आज के इस व्लॉग में एक ऐसे मैजिकल स्प्रे के बारे में बात करूँगी जिस पे बहुत ही कम बजट लगता है, लेकिन वो लगाने से, उसको यूज़ करने से हमारा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। उसके साथ जैसे हमारी आयरन जल जाती है तो उसको हम मिनटों में, सेकंडों में साफ़ कर सकते हैं, वो भी घर में रखी हुई काम सी चीज़ से। उसके साथ ही अपने कुछ सूट के डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ अपनी जो रूटीन है, एक प्रोडक्टिव रूटीन, वो आपके साथ करूँगी शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज दिन का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो जैसे कि विंटर वोकेशंस हो चुकी हैं और मैं भी जा रही हूँ जी फ़िलहाल मेके। ज़्यादातर हमारा यही होता है वोकेशंस में, हम या मेके जाती हैं और या जाती हैं जी ससुराल, क्योंकि ये दो ही ऐसे घर होते हैं जो कि जहाँ हम धड़ल्ले के साथ जा सकते हैं। बस तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने अपने हस्बैंड के काफ़ी सारे सूट कर लिए जी प्रेस, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं तो उनको कोई मुश्किल का सामना ना हो। वैसे खैर मेरा मेका करीब है, आते जाते वक्तन फ़वक्तन वो अपने कपड़े जो हैं वो भेजते रहते हैं, वहाँ से मैं इनके वॉश करके आयरन करके यहाँ तक पहुँचा देती हूँ ताकि उन्हें भी मुश्किलात का सामना ना हो। और आप अच्छी तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि जब भी हमारे बच्चों को छुट्टियां होती हैं ना, तब भी हम हाउस मेकर्स भी कुछ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं ताकि हम अपने जो ख़ास रिश्ते हैं उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करें, मिलें, अपनी बातें शेयर करें और एक अच्छा टाइम स्पेंड करके आएँ। तो बस जब भी छुट्टियां हों, हम कहीं भी जाएं, तो वहाँ हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी टाइम स्पेंड करें वो अच्छा हो, वो एक यादगार टाइम बने। तो बस यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो वॉश हुए हुए थे वो जी कर लिए प्रेस और कुछ मैंने कर दिए वॉश। अब चलकर आपको दिखा रही हूँ अपने ड्रेस। अच्छा, ड्रेस में भी ना हम बहुत ज़्यादा किफ़ायत शारी के साथ काम ले सकते हैं। अभी आपको मैं अपने 2 खद्दर के स्टार्ट में सूट दिखाऊँगी। यहाँ पर जो पहला सूट मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ ना, वो भी है एक ब्रांड का ही है और ना ये मैंने 2 पीस बाय किया था, यानी दुपट्टा और शर्ट। तो इसका ये मल्टी शेड में है, साथ में आपको बेस जो है वो पर्पल एंड ब्लू शेड में नज़र आ रही है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम 2 पीस ले लेते हैं ना ये किसी भी ब्रांड से, तब तो हमारे 2 पीस जितने ही पैसे लग रहे होते हैं, लेकिन बाद में हम उसका जब सीज़न आता है तो उसका ट्राउज़र ले लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये भी एक अच्छा है कि किफ़ायशारी भी हो जाती है और हम एक अच्छी सी ड्रेसिंग भी बस अब जो नेक्स्ट सूट आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, जिसकी अभी आपको दिखाऊँगी, वो मेरा है जी ऑरेंज शेड में और वो मैंने बाय किया था 3 पीस। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया ना कि दिसंबर के सीज़न, जब दिसंबर मंथ होता है और वह विंटर का सीज़न आउट हो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा सेल लग जाती है ब्रांड्स पर। तो आप विज़िट करके ना बहुत अच्छे से और बहुत कम प्राइस में अपने लिए जो सूट होते हैं वो बाय कर सकते हैं। बस ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स ही होती हैं हम हाउस मेकर्स पे, कि हम अपनी छोटी छोटी सी एफर्ट्स डेली अपने घर में डालती रहती हैं और जिनकी वजह से जो हमारा घर है ना, खुशियों का गहवारा बन जाता है। अब मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ ये हैं जी 2 पीस। ये भी मैंने लाहौर से ही मंगवाए थे और ये भी बहुत ही कम प्राइस में आए थे। जब गर्मियों का सीज़न आउट हो रहा होता है तो तब जो बड़े शहर होते हैं ना, उनमें तो बहुत ज़्यादा सेल लगती हैं। तो बस थोड़ा बहुत जो हम बचत करके अपने पैसे को रखते हैं ना, वो पैसे को ना फिर हम अपनी ड्रेसिंग पे, अपने कपड़ों पे भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही सीज़न आता है, विंटर हो या समर्स हो, तो उनमें ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन यूँ ही स्पेशली जो कपड़े होते हैं, लेकिन यूँ ही कोई भी मौसम, कोई भी सीज़न जा रहा होता है ना, तो फिर उसमें हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। अब जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हम घरों में आयरन यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर औक़ात जो आयरन होती है ना, वो आगे से जल जाती है और उस पर इस तरह ब्लैक कलर का मार्क आ जाते हैं। तो इस मार्क को ना बहुत ईज़िली तरीके से कर सकते हैं जी रिमूव। जैसे घर में हमारे पैराडोल की गोलियाँ, मैं कहती हूँ हर घर में तकरीबन मेडिसिन जो है ना पैराडोल की भी पड़ी ही होती है। तो आज मेरे घर में चूँकि एक ही थी और मैंने वीडियो भी आप लोगों के लिए शेयर करनी थी, आप लोगों के लिए बनानी थी, तो मैंने जो वो ले ली पैराडोल की गोली। पहले ना जो हमारी आयरन है उसको अच्छे तरीके से हीट कर लें, प्री हीट कर लें। उसके बाद स्विच निकाल करके, तो ये जो पैराडोल की टैबलेट होती है ना, इसको उसके ऊपर जैसे रेज़ कर रहे होते हैं ना हम किसी भी रेज़र से, तो उसी तरह से आप इस मार के ऊपर इस पैराडोल की टैबलेट को ना अच्छे तरीके से फेरते जाएं। लेकिन पहले आपने प्लग निकाल लेना है और जूं साथ ये देख लें आप, ब्लैक कलर का जो मार्क होता है ना, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उसको साथ साथ टिशू से साफ़ करते जाएं, लेकिन अपने हाथों का बहुत ख्याल करना और प्लग जो है वो निकाल लेना। आज ना मेरे पास बस एक ही पैराडोल की टैबलेट थी। अगर आपका ये मार्क बहुत ज़्यादा है ना, तो आप 2 पैराडोल की टैबलेट लें और अपनी जो आयरन है उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। देखिए मेरे पास चूँकि एक ही पैराडोल की टैबलेट पड़ी हुई थी, तो थोड़ा ज़रा रह गया है, लेकिन खैर मैं जल्द मंगवा के तो इसको साफ़ कर लूँगी। अब आगे चलते हैं जी। जैसे हम मिडिल घराने की औरतें होती हैं ना, हम घर में काम कर रही होती हैं, हमें
अपने ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो उसमें बहुत ही कम बजट में आपके लिए एक ऐसा स्प्रे लेकर आई हूँ ना, जो कि आपकी शख्सियत को निखार देता है, आपका फेस बहुत ज़्यादा इससे ग्लो करता है। इसके लिए आपको चाहिए जी एक तो रोज़ वाटर और साथ में आपको चाहिए ग्लिसरीन, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से ना आप एक कोई भी जो स्प्रे बॉटल होती है ना उसमें डाल करके तो अपनी ड्रेसिंग के आगे ही रखें। जब आप सुबह फेस वॉश कर लेना पानी से, जो भी आप नॉर्मल सा पानी यूज़ करते हैं उससे फेस वॉश कर लें, उसके बाद इसको अच्छे से स्प्रे करें अपने फेस के ऊपर। फेस पे इसको अच्छे से शावर करें, अपने हाथों पे शावर करें, पाँव पे भी कर सकते हैं। तो इससे एक इतना ज़्यादा अच्छा सा एक ग्लो आ जाता है, आपका जो फेस है ना वो शाइन करना शुरू हो जाता है। तो यकीन मानिए कि जो हम इतने महंगे महंगे से सीरम्स भी यूज़ कर रहे होते हैं ना, उनका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं होता जितना कि इस सीरम को होता है। ये भी एक सीरम ही बन जाता है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें और यूज़ करने के बाद मुझे आपने इसके फ़वाइद ज़रूर बताने। मैं तो खैर इसी को यूज़ करती हूँ। एक तो बहुत बजट फ्री है, यानी बहुत कम बजट में हम इसको बना सकते हैं। दूसरा, ये हमारे लिए बिल्कुल भी जो है ना नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जो रोज़ वाटर होता है ना वो तो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको ग्लो करने के लिए, उसकी शाइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के जिस तरह की विंटर्स चल रही है ना, तो विंटर में आप ये स्प्रे ज़रूर बनाएं। और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए तो ये इंतहाई मुफीद है। मेरी अपनी ड्राई स्किन है, तो मुझे ना पहले बहुत टेंशन होती थी कि मैं क्या करूँ। फिर जब से मैंने ये वाला स्प्रे यूज़ करना शुरू किया ना, तो बस मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। खैर जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आपका जो टिश्यू रोल हो या टिश्यू बॉक्स हो, जब आपका वो जब भी उसमें लगाया हुआ टिश्यू ख़त्म हो जाए तो उसको वॉश करके दोबारा से टिश्यू लगाएं। इससे एक साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर हमारी एक एक चीज़ में ना हमारी नज़र आ रही होती है कि किस तरह से हमने सफाई किया हुआ है और कितना हमारे घर में सीख जैसे कि अब विंटर सीज़न चल रहे हैं ना, तो उसमें मैं कहती हूँ ये जो वो ऑरेंजेस होते हैं ना, ये विटामिन सी का ज़ख़ीरा होता है। तो उसको भी अपनी डेली की जो आपकी रूटीन है ना उसमें आपको ज़रूर शामिल करें, खाने चाहिए। तो इससे भी जो हमारी स्किन है ना उस पर एक अजीब सा और बहुत प्यारा सा ग्लो आ जाता है। और एक आपके साथ ये भी टिप शेयर करती चलूँ कि जब हम ऑरेंजेस लेके आते हैं तो उसको डंडियाँ ना अक्सर लोग रिमूव कर देते हैं, उससे बहुत जल्दी ये बासी हो जाते हैं। तो इसकी जो डंडियाँ होती हैं साथ उसको रिमूव ना किया करें। और साथ ये भी टिप देती चलूँ कि जब भी हम किसी बास्केट में इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं या रख रहे होते हैं या सर्व कर रहे होते हैं, तो हमारे घर में बहुत सी बास्केट्स होती हैं, लेकिन हम एक ही को रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ बास्केट्स का इस्तेमाल करें। साथ में मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि जो ही सीज़न हमारे चेंज हो रहे होते हैं ना, तो उसी के साथ साथ हमारे घर में बहुत सी चीज़ों की जो है ना वो तब्दीली आ रही होती है। जैसे अब मुझे ग्राइंडर ब्लेंडर अब बाहर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ना मैं बहुत ज़्यादा शेक बनाती थी अपने बेटे के लिए, अपने लिए। अब ज़्यादा शेक्स नहीं बननी आजकल के जैसा मौसम, इसमें जूसेस बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। स्पेशली जी हमारा जो विटामिन सी का मैं अब आपको ऑरेंज चीज़ दिखा रही थी, उसके बहुत ज़्यादा जूस बनते हैं, कैरेट के बनते हैं। तो अब मुझे चूँकि वो ज़रूरत नहीं था, मैं लाई थी कि उसको ना मैं अपनी जो डिवाइडर है उसमें रख देती हूँ। लेकिन जो ही मैंने ये वाला डिवाइडर का पोर्शन ओपन किया ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही थी। पता नहीं इतनी डस्ट कहाँ से आ जाती है, समझ नहीं आती। मैंने सोचा कि उसको रखने से पहले जितना भी ये वाला पोर्शन है ना, इसको अच्छे से डस्ट आउट कर देती हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं जब हम यूज़ करते हैं ना उसको पहले वॉश करते हैं, ये आप सब लेडीज़ जानती हो। तो मैंने सोचा कि इसको वाइप आउट करके यहाँ पर ये आपके लिए टिप है कि जब भी कोई चीज़ रखने लगें डिवाइडर में या कपड़ों के अलमारी में कपड़े रखने लगें या कुछ भी रखने लगें, तो वहाँ का जो पोर्शन है थोड़ा सा भी आपको मैसी नज़र आ रहा है तो उसको अच्छे से क्लीन कर लें। आज का काम जब भी हम कल पे छोड़ते हैं तो वो काम कभी भी हमारा नहीं हो रहा बस। तो मेरी डिवाइडर का तो जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ मेरे अक्सर रखा हुआ जो फूड ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो मैंने रखे हुए हैं। तो ये वाले अक्सर वैसे मेरे घर में यूज़ नहीं हो रहे होते। जो ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ मैंने किचन की कैबिनेट्स में रखी हुई हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ब्लू कलर के थे और एक है जी ग्रीन कलर का। ये 3 के सेट हैं और एक मैंने इसमें से निकाल करके यूज़ किया हुआ है। अच्छा, ये आप बड़ा सा जो आप देख रहे हैं ये है जी थर्मस। ये मेरी अम्मी ने मुझे जहेज़ में दिया था, और जबकि अम्मी कहती हैं कि उनकी अम्मी ने उनको दिया था। इसमें जी 12 कप आलमोस्ट आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी ना हमारे लिए एक बहुत उनके हम करीब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए इमोशनली जो हम कहते हैं ना उनके साथ टच हो जाते हैं। तो वो मैंने संभाल के रखी हुई। साथ एक मेहर का टॉय भी संभाल के रखा हुआ है कि माशाल्लाह वो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ना हम माँओं को रखनी चाहिए, अपने बच्चों की ना बचपन की यादें कि रखनी चाहिए, कि बड़े होते हैं तो फिर हम उनको दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो बस जी यहाँ का अब जो पोर्शन है उसको मैंने अच्छे तरीके से सारा क्लीन कर लिया। अब उसको और तरीके से कर दूँगी सेट। तो बस यही छोटी छोटी सी चीज़ें डेली की एफ़र्ट्स होती हैं जो हम करती रहती हैं, और हम अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को, अपने घर वालों की ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज भी टिप्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और आजकल के
जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको ज़रूर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, उसके बाद मुझे बताएं, फीडबैक ज़रूर दिया करें। जब भी आपके कमेंट्स आते हैं ना तो पढ़ के हमें एनर्जी आ जाती है और हमें पता चलता है कि आपको हमारा जो काम है वो अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे जो फूड ऑर्गेनाइज़र्स थे वो भी रख दिए। ये मेरे की गन है जो मैंने एक रखी हुई है। बस मेरा बहुत है कि बच्चों की कुछ चीज़ें ऐसे संभाल करके रख देनी चाहिए कि जब वो बड़े हो ना फिर उनके साथ वो चीज़ें शेयर करें। छोटी छोटी सी मूवमेंट्स होती हैं, उनको भी हमारी जो हम माएँ होती है ना वो यादगार बना सकती हैं। तो ये जी सारा मैंने कर लिया था ऑर्गेनाइज़। अब उसको अच्छे तरीके से अंदर बाहर से जी क्लीन कर लूँगी, इसकी डस्टिंग कर लूँगी। तो ये था मेरा जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।